साथियों आइए अब इसे शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है, एक बार पढ़ देते हैं। कहता है वृत्त के उस चाप कर्म की लंबाई बताइए जो 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर है। समझने का प्रश्न। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वृत्त बना, वृत्त का केंद्र से त्रिज्या तक, ये केंद्र है, यहाँ से हटाएगा त्रिज्या आ जाएगा 6 सेमी। अब फिर उसके बाद केंद्र से एक दूरी दिया गया 4 सेमी का। चाप कर्म का मतलब होता है जीवा। क्लियर है। तो आपको जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला, यानी ए से बी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्या चीज, ए से ओ 6 सेमी, बी से ओ से सी 4 सेमी, ए से सी बराबर बी से सी। जितना पावर ए से सी को होगा उतना पावर बी से सी को होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ज्ञात करना ए से बी, क्योंकि जीवा ए से बी तक है, ए से बी इक्वल 1। तो हमने बोला कि जब एक खंभा गिरता है तो आपका क्या कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाया वैसे आपको पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करना था। हमने वही चीज यहाँ पे किया कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आधार आपस में बदलता रहता है, तो लंब आप किसी को बना सकते हैं। आपका इच्छा है तो ओसी को बनाइए लंब, या फिर एसी को बनाइए। हम यहाँ पे लिख दीजिए ओसी आपका लंब है, एसी क्या है आधार। हमने ये बनाया, आपका जो मर्जी हो वो कर ले। क्लियर है, गलती नहीं होगा यहाँ पे। तो बोले कर्ण क्या है, तो 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण, कर्ण छो, तो छो का स्क्वायर इक्वल लंब, लंब क्या ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार एसी, आधार को हम बोले एसी, तो एसी का स्क्वायर। 100 का 6 का स्क्वायर 36 का बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस एसी स्क्वायर 36, तो 36 से 16 प्लस से पड़ेगा तो माइनस बचा एसी स्क्वायर। अब बोले 36 में 16 घटेगा तो 20 या बचे एसी स्क्वायर। बोले स्क्वायर आएगा तो रूट आ जाएगा, तो 20 को बोले 4 गुना 5। ये डायरेक्ट क्यों बोले 5 गुना, ये 10 गुना 2 भी बोल सकते, इसलिए बोले साथियों कि रूट के अंदर से कुछ ना कुछ बाहर आ जाए। यदि आपको लगे कि हमको पता नहीं कैसे रूट के अंदर क्या आता है, तो आपको क्या करना है 20 का एलसीएम ले लेना। जो 2 का जोड़ा लगेगा उसमें से एक बाहर आ जाता है, यानी 1 2 बाहर लग गया, रूट के अंदर 5 जो कि सड़ जाए, क्योंकि एक अल्लाह इसको घड़े में सड़ा दो। तो यहाँ पे हमने वही चीज का 4 का वर्गमूल 2 हो गया, √5 तो √5 ए सी निकल गया। आपको निकालना है क्या चीज, ए से बी। क्या निकालना है, ए से बी। तो हमने बोला कि ए से बी निकालने के लिए जितना एसी को पावर है उतना बीसी को पावर। यदि एसी निकलेगा 2√5 तो बीसी भी आपका होगा 2√5। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा 2√5 प्लस 2√5 तो 4√5 हो जाएगा। तो आपका मर्जी है, एसी प्लस बीसी भी करके जोड़िएगा तो 4√5 होगा। या हमने यहाँ पे बोला कि ए बी बराबर 2AC, ए बी बराबर 2AC, ये भी कर सकते हैं। आपका हो जाएगा 2 से गुणा कर दे। क्लियर है। तो बोलिएगा तो 2 तो 2 क्या चीज, 2 तो 2 अब प्लस ये गुणा तो गुणा, एसी है 2√5 तो 2√5 से गुणा कर दे, क्या गया आपका 4√5 आ गया। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आएगा। तो अब नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पे शॉर्ट स्कोर, यहाँ पे कहता है कि सिद्ध करें कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में, सिद्ध करें कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में किसी एक को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज के आधार को समद्विभाजित करता है। समझ में कहता है कि सिद्ध करना है को समद्विबाहु त्रिभुज, ये बोले समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर रहता है। कहते दोनों भुजाओं में से एक को व्यास मान लो, तो हमने यहाँ पे इसको व्यास मान लिया। व्यास मान के बोला इस पे एक वृत्त बना दो। इस प्रकार से वृत्त बनाना कि कहता है कि जो आधार है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का, ये 2 भाग में बराबर बराबर विभाजित हो जाए। और तो हमने वही चीज का इस प्रकार से वृत्त बनाया कि जो यहाँ पे जो कि ये BD और ये DC आपस में दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो गए। तो हमने यहाँ पे वृत्त बनाया, यहाँ से हमने क्या किया, एक रेखा खींचा, लंब डाला इस पे, तो अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया गाइस, अर्धवृत्त। यहाँ पे क्योंकि इसको 2 खंड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक मिला दिए 2 खंड हो गया, ये बिंदु D हो गया, तो अर्धवृत्त बन गया। तो अर्धवृत्त में पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। सिद्ध करना है BD इक्वल DC, हमने यहाँ पे लिखा है सिद्ध करना है BD इक्वल DC। हमने यहाँ पे क्या बोला कि त्रिभुज ADB और ADC में, तो यही चीज यहाँ पे लिखा। तो अब पता क्या है, AB बराबर AC, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बोला 2 भुजा समान, तो AB बराबर AC है समान। जब भुजा समान तो कोण भी समान होगा, तो कोण B बराबर कोण C हमने बोला, भुजा एक C ये बराबर है। और आपको पता है ये खंबा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो कोण D बराबर कोण D, क्योंकि दोनों में D कॉमन है, ये समकोण से हो गया। और ये सब भुजा देखिए हम सकल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, हम सकल है, जुड़वा है, एक जैसा दिखता है। जब एक जैसा दिखता है तो सर्ववंशम होता है। हमने बोला त्रिभुज ADB सर्ववंशम त्रिभुज ADC, एंगल भुजा एंगल नियम से आप जैसे ये सर्ववंशम हुआ तो एक पावर आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो हमने बोला BD इक्वल DC, ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। तो चलिए
अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस आइए अभी से शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है साइन इतना, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, फिर cos a प्लस बी बराबर 1/2। उसके बाद क्या दिया गया तम जब उसको ध्यान में नहीं रखना, बस a और b का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो हमने बोला साइन a माइनस बी, यहाँ पे बोले 1/2, साइन कितना डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तब नहीं ये साइन साइन भागेगा, क्योंकि साइन कोस तो ज्ञात करना नहीं, ज्ञात करना ए और बी का, इसलिए साइन को भगाना और कोस को भगाना है। तो ये वाला रास्ता अपनाना है। तो ये साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ये हो गया फर्स्ट। यहाँ पे कोस तो कोस यही चीज लिख दिया, बोले 1/2 कोस कितना डिग्री वैल्यू है, बोले कोस 60 डिग्री का वैल्यू है। तो ये कोस से कोस खत्म, बचा ए प्लस बी बराबर 60, इसको बोले सेकंड। और समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आए तो ए माइनस बी बराबर ये 30 डिग्री फर्स्ट, ये फिर क्या गया सेकंड लिख दिया, ए प्लस बी बराबर 60। अब बोले माइनस प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ए और एक दो ए होगा इक्वल 90 डिग्री। फिर 2 से भाग दीजिएगा 45 बार में चल जाएगा, क्योंकि 2 गुना 90 कर दीजिएगा तो 2 से कट जाएगा 90, 45 बार में ए का वैल्यू 45। अब बोले समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में से एक चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा समीकरण फर्स्ट में ए का मान रख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रख रहे पर, तो ए फर्स्ट का यही है ना। अब ए के स्थान पे ए लिख लिया फर्स्ट, ए के स्थान पे 45 तक ले, बी तो बी 30 तो अब बोले माइनस स्क्वायर पार ले दीजिएगा, बी प्लस स्क्वायर पार लगेगा तो माइनस, तो 45 से प्लस से पार आएगा माइनस 30। अब बी और पट्टी जाएगा प्लस बी, 45 में 30 घटा बचा 15, ये बी। तो हमने अब लिख दिया कि यहाँ पे आपको याद देना, क्या देना या ये बात आपको ध्यान में रखिएगा। तो हमने यहाँ पे लिखाता है ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री, दोनों आपका क्या गया आंसर आ गया। क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को चलिए आइए अभी से शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, हमने बोला क्या है, यदि साइन का साइन 70 डिग्री वैल्यू आपको पता है, जब पता नहीं तो डायरेक्ट अटैक करना पूरा कोण पे। तो पूरा कोण क्या कहता है, दो कोणों के योग 90 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री है ना। तो दो कोणों के योग 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री पूरा है, तो बोले 70 20 जोड़िएगा तो 90 पूरा। तो उसको फॉलो कर ज्यादा, पूरा कोण का आपको फॉर्मूला पता होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा, ऐसे होता है ना। तो बस यहाँ पे बैठाना है। तो बोले दोनों में से घर को चेंज करना है, तो 11 साइन, तो साइन इसको चेंज कर दीजिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा का सब 70 डिग्री। क्लियर है। बाकी इसको कुछ नहीं करना भैया, अब जो था वो चीज हमने लिख लिया। क्लियर। माइनस तो माइनस 4/7, तो 4/7 बोले यहाँ पे दिया गया कोस 53 डिग्री, ये 53 और 37 जोड़ने के बाद 90 पूरा, तो एक घर चेंज कीजिए, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का सर्वे 53 डिग्री। क्लियर। बाकी इसको जो होगा तो लिख लिया। नीचे में भाई के 10, ये देखिए 10 ये 15 और 75 जोड़ने के बाद 90 पूरा है, 35 और 55 जोड़ने के बाद 90 पूरा है, तो दोनों में से एक घर चेंज, तो ये 15 वाला चेंज कर देते और 35 वाला चेंज। तो यहाँ बोले 10 तो 10, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का साथ में ये थीटा का साथ में 15 लिख ले, फिर 10 तो 10 लिख ले, ये 10 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का सब लिख ले 35 लिख ले, फिर ये दोनों चीज क्या कर ले यहाँ पे उतार लीजिए जो करती हो। अब ध्यान से देखे क्या करना है, हल कर ले। ये कोस 20 से 20 का 11/7 माइनस, यहाँ देखे यहाँ पे हमने क्या क्या यार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये 4 तो 4 लिखे, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है 10 90 डिग्री माइनस, ये ऊपर वाला सॉरी 4 तो 4, ये कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा का सब में घटा कर 90 में 53 घटा 37 गुणा, फिर उसके बाद कोसेक थीटा लिखे। नीचे वाला आप फॉलो कीजिए, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, 90 में 15 घटा बोलेगा तो 75 लिख ले, फिर गुणा तो गुणा, फिर 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, तो घटाक बोलेगा 90 में 35 घटा 55, तो कोट 55, फिर यहाँ पे 10 55, तो 55 लेके 75 तो 75। क्लियर है। आइए अब देखिए इधर 11/7 तो 11/7 माइनस तो माइनस, हम बोले यहाँ पे 4 तो 4, ये साइन थीटा का फॉर्मूला तो 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा का सब 37 गुणा फिर कोसेक थीटा, क्योंकि हर हालत में सबको डिलीट करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे भी 7 तो 7 लिख दे, ये कोट थीटा का फॉर्मूला 1/10 थीटा, थीटा का सब 75, ये इधर 1/10 थीटा, थीटा का सब 55, बाकी दोनों को लिख ले, जिसको बदले उसी को चेंज किया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ताकि कट जाए। फिर 11/7 या 4/7, यहाँ ठीक है, ये कोसेक 37 तो कोसेक 37 क्लियर, ये 10 75 से 10 75, क्यों कोणों को नहीं करता है, 10 55 से 10 55, तो ये साइड में बचा कुछ देते 1, तो 1 गुणा 4 तो 4 ही हो जाएगा, फिर 7 गुणा 1 तो 7, अब इसका एलसीएम लीजिए तो 7 7, तो 7 से भाग दे 7 में 1 11, यहाँ -4, 11 में 4 कटे 7/7, यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट प्राइस, यहाँ पे क्या गया बिजली की कटौती हो गया, यानी बिजली कट गया है। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी से बस नहीं, बस आपको ये दिखना चाहिए अच्छी प्रकार से और समझ में आना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या आपको ये कि 15 नंबर प्रश्न को बता रहे हैं। क्लियर, ये आपका प्रश्न दिया गया, इसको हल करना है, तो समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। हमने आपको क्या बोला कि जब क्या साइन 50 डिग्री वैल्यू याद है, नहीं याद है, तो डायरेक्ट पूरा कोण पे अटैक करना है। अभी जस्ट 14 नंबर का प्रश्न बताया,
तो पूरा कोण क्या कहता है, दो कोणों के 90 डिग्री। बोले 50 40 का 90 हो रहा है, बस 90 हो जाते वो बदल लीजिए। बनाने से पहले हमने बोला सॉल्यूशन दे, इसको बदल लेते। बोले साइन तो ये साइन तो साइन, ये बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का साइन 50, किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है cos 40, तो cos यहाँ पे क्या लिख दे 40, एक ही को चेंज करना 90 पूरे का, क्लियर। या बोले 40 50 90, बहुत अच्छा है, इसको भी चेंज कीजिए। बोले कोसेक, कोसेक कोसेक क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान पे 40, थीटा का स्थान पे 40, क्लियर। बाकी बात ये वो है जो उसको लिख लेते हैं, है ना, इसमें किसी को डाउट नहीं होने। माइनस 4 द 4 समझने पड़े, ये 50 40 जोड़िए 90 पूरे का, तो बस एक को चेंज कर दीजिए। तो बोले सकते हैं कि कोस, कोस है ना, कोस बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस ये 50, क्या चीज 50, क्लियर है। अब यहाँ पे गुणा क्या चीज कोसेक है, यहाँ पे लिख दीजिए, ये पे लिख दीजिए कोसेक, क्लियर। हो सकता है आपको उधर नहीं दिखे, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कोसेक लिख दे 40, क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। तो ये गुणा यहाँ पे हो जाएगा, समझना पड़ेगा इसके। अब हल कीजिए, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या था कॉस थीटा, थीटा का स्थान पे क्या 90 में 50 घटा के 40, बाकी नीचे में क्या है कॉस, क्या है कॉस 40, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस 40, क्लियर है। अब प्लस तो प्लस, ध्यान से देखिए यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा करते तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 40, ये थीटा, थीटा का 40 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक, सेक घटा के बोलिएगा कहता है 50, नीचे में यहाँ पे क्या है आपका सेक आपका 50 है, क्लियर है। माइनस तो माइनस, 4 द 4, क्लियर है, ये 4 द 4 देखिए यहाँ पे बटे नहीं है, ध्यान में रखिएगा, बटे मत दीजिएगा। 4 द 4 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाता है हो जाता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस बदल जाएगा साइन में, तो हो जाएगा साइन ये आपका 40 बचा, 90 में 50 घटेगा तो 40, 40 और गुना बचेगा कॉसेक 40, क्लियर है। किसी को डाउट यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना। चलिए अब देखिए, ये दोनों खल्लास 1 पहले, ये दोनों खल्लास 1 माइनस 4 तक 4 गुना, देखिए साइन 40 डिग्री गुना कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा, तो थीटा का स्थान पे 40, क्लियर है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 40 से 40 कैंसिल, तो बचा के 1 + 1 माइनस 4 गुना 1 तो 4, बोले 1 1 होगा 2, 2 माइनस 4 तो बराबर हो जाएगा -2, जो कि यही आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। तो गाइज ये भी आपको समझ में आ गया होगा, तो आशा करता हूँ गाइज कि टोटल प्रश्न आपको समझ में आ गया। तो आज का भी आपका 5 प्रश्न था, जो कि इस टाइप का एग्जाम हॉल में आने की संभावना है, क्लियर है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट दिन मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।